अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जिस्म के अंदर दो ऐसे छोटे छोटे फिल्टर्स लगे हुए हैं जो हर वक्त आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आपके गुर्दों की। इन्हें डॉक्टर्स अक्सर साइलेंट किलर्स कहते हैं क्योंकि ये दुश्मन की तरह छुप कर हमला करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो 9 निशानियां बताऊंगा जो आपका जिस्म आपको बता रहा होता है, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको 9 ऐसी रोज़ की आदतें भी बताऊंगा जो आपके गुर्दों को दोबारा नया जैसा बना सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म हमेशा तवाना रहे और आप कभी किसी पर बोझ न बने, तो इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ ज़रूर देखें। देखें, गुर्दों का काम सिर्फ पेशाब बनाना नहीं है, बल्कि ये हमारे जिस्म में नमक और पानी का तवाज़ुन भी रखते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। ये गुर्दे हमारे खून से जहरीले मादे निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब हम इन गुर्दों पर हद से ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। आजकल का खाना पीना और हमारा सुस्त लाइफस्टाइल इन्हें तेज़ी से बीमार कर रहा है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि गुर्दे तब तक कोई बड़ी तकलीफ़ महसूस नहीं होने देते जब तक वो 80% तक ख़राब ना हो चुके हों। इसलिए इनकी निशानियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि वक्त पर इनका इलाज कर सकें और अपनी ज़िंदगी को महफूज बना सकें। तो चलिए जानते हैं उन्हीं निशानियों की पूरी डिटेल। नंबर 1, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना। सबसे पहली और अहम निशानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है। बहुत से लोग समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ दिल का मसला है, लेकिन हकीकत में इसका ताल्लुक आपके गुर्दों से बहुत गहरा है। जब गुर्दे सही तरह से काम नहीं करते तो वो जिस्म में नमक और पानी को रोकने लगते हैं, जिसकी वजह से खून की नालियों पर दबाव बढ़ जाता है। अगर आप डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं और फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपके गुर्दे मुश्किल में हैं। साइंस हमें बताती है कि हेल्दी गुर्दे ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं जो खून की नालियों को रिलैक्स करते हैं। जब गुर्दे बीमार होते हैं तो ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है तो अपने गुर्दों का टेस्ट भी ज़रूर करवाएं। नंबर 2, पेट की चर्बी यानी बेली फैट का होना। ये निशानी सुनकर आप शायद हैरान हो जाएं, लेकिन पेट के गिर्द जमा होने वाली चर्बी आपके गुर्दों की दुश्मन है। इसे साइंस की ज़बान में विज़रल फैट कहा जाता है। ये वो चर्बी है जो आपके अंदरूनी अज़ा के गिर्द लिपटी होती है। जब पेट पर चर्बी बढ़ती है तो ये जिस्म में सूजन पैदा करती है और इंसुलिन के निज़ाम को ख़राब करती है। इस सूजन की वजह से गुर्दों की बारीक नालियां डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। आपको चाहिए कि अपनी कमर का साइज़ हमेशा चेक करते रहें। एक आसान तरीका यह है कि आपकी कमर आपकी लंबाई से आधी होनी चाहिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं भी है लेकिन पेट बाहर निकल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके गुर्दे ख़तरे में हैं। ये चर्बी गुर्दों पर दबाव डालती है और उन्हें अपना काम करने से रोक देती है। इसलिए पेट का कम करना सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि गुर्दों की सलामती के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, पेशाब में झाग का आना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं तो पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग बनती है? अगर ये झाग ऐसी है जो फ्लश करने के बाद भी ख़त्म नहीं होती और बिल्कुल साबुन के झाग जैसी लगती है, तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। हमारे गुर्दों में लाखों छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिनका काम प्रोटीन को खून के अंदर रोक के रखना होता है। प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है और इसे पेशाब के ज़रिए बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो इन फिल्टर्स में सुराख हो जाते हैं और प्रोटीन वहाँ से लीक होकर पेशाब में शामिल हो जाती है। ये प्रोटीन ही पेशाब में झाग पैदा करती है। इसे मेडिकल की ज़बान में प्रोटीन यूरिया कहते हैं। अगर आपको रोज़ाना ऐसी झाग नज़र आ रही है तो फ़ौरन यूरिन टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये गुर्दों की बीमारी की सबसे शुरुआती निशानियों में से एक है। नंबर 4, सांस का फूलना। अक्सर लोग थोड़ा सा चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलने को सिर्फ कमज़ोरी या बुढ़ापा समझते हैं, लेकिन ये गुर्दों की खराबी की निशानी हो सकती है। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जब गुर्दे सही काम नहीं करते तो जिस्म में फालतू पानी जमा होने लगता है और ये पानी फेफड़ों में भी जा सकता है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। दूसरी वजह खून की कमी है।
ہمارے گردے ایک خاص ہارمون بناتے ہیں جسے ایریتھروپوئٹن کہتے ہیں، جو جسم میں نئے ریڈ بلڈ سیلز بنانے کا سگنل دیتا ہے۔ جب گردے بیمار ہوتے ہیں تو یہ ہارمون کم بنتا ہے اور جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب خون کم ہوتا ہے تو پورے جسم کو آکسیجن صحیح نہیں ملتی اور دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا سانس پھولنے لگتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہمت پہلے سے کم ہو گئی ہے تو اپنے گردوں کا خیال رکھیے۔ نمبر 5، رات کو بار بار پیشاب آنا۔ اگر آپ کو رات کو بار بار اپنی نیند خراب کر کے ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے تو اسے ہرگز مذاق نہ سمجھیں۔ ایک صحت مند انسان کے گردے رات کے وقت پیشاب کو گاڑھا کر دیتے ہیں تاکہ وہ سکون سے سو سکے، لیکن جب گردے کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کی فلٹر کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور وہ پیشاب کو گاڑھا نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ سے جسم زیادہ مقدار میں پتلا پیشاب بناتا ہے اور آپ کو رات کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ڈائبٹیز یا مردانہ امراض جیسے پروسٹیٹ کے مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن گردوں کی بیماری میں یہ ایک بہت عام علامت ہے۔ اگر آپ کی نیند اس وجہ سے خراب ہو رہی ہے تو یہ آپ کے جسم کا ایک اشارہ ہے کہ اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور دیکھیں کہ کہیں آپ کے گردے تھک تو نہیں گئے۔ نمبر 6، ہر وقت کی تھکاوٹ اور کمزوری۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں، چاہے آپ نے کتنی ہی نیند کیوں نہ لی ہو؟ جب گردے اپنا کام صحیح نہیں کرتے تو خون میں زہریلے مادے اور گندگی جمع ہونے لگتی ہے۔ یہ گندگی آپ کے دماغ اور جسم کو سست کر دیتی ہے، آپ کو توجہ دینے میں مشکل ہوتی ہے اور ہر وقت سستی چھائی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خون کی کمی بھی آپ کی انرجی کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ لوگ اکثر اسے کام کا سٹریس سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن یہ اصل میں گردوں کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے۔ جب آپ کا فلٹر صاف نہیں ہوگا تو آپ کی مشین یعنی آپ کا جسم کبھی بھی صحیح طرح نہیں چل سکے گا۔ اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وٹامنز کھانے سے پہلے یہ چیک کروائیں کہ کہیں آپ کے گردے مشکل میں تو نہیں ہیں۔ نمبر 7، منہ کا ذائقہ خراب ہونا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب لیکن اہم نشانی ہے۔ گردوں کی خرابی کی وجہ سے جب خون میں یوریا کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ بہت سے مریض شکایت کرتے ہیں کہ انہیں ہر چیز میں لوہے جیسا یا میٹالک ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سانس میں بدبو بھی آ سکتی ہے کیونکہ زہریلے مادے جسم سے باہر نہیں نکل رہے ہوتے۔ اس ذائقے کی وجہ سے انسان کا دل کھانے سے اٹھ جاتا ہے اور بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنا پسندیدہ کھانا بھی بے مزہ لگنے لگے اور آپ کا وزن تیزی سے گرنے لگے تو یہ گردوں کی بیماری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ہمارا جسم ہمیں ہر طرح سے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اندر کوئی مسئلہ ہے، بس ہمیں ان اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 8، ٹخنوں اور پیروں کی سوجن۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دن کے اختتام پہ آپ کے جوتے ٹائٹ ہو جاتے ہیں یا آپ کے موزوں کے نشان ٹخنوں پر گہرے پڑ جاتے ہیں؟ اسے پٹنگ ایڈیما کہتے ہیں۔ جب گردے جسم سے فالتو پانی اور نمک نہیں نکال پاتے تو وہ پانی گریوٹی کی وجہ سے نیچے پیروں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سوجن والی جگہ کو اپنے انگوٹھے سے دبائیں اور وہاں ایک گڑھا سا بن جائے جو کچھ دیر تک قائم رہے تو یہ صاف اشارہ ہے کہ آپ کے جسم میں پانی رک رہا ہے۔ یہ سوجن صرف پیروں تک محدود نہیں رہتی بلکہ بعض اوقات صبح اٹھنے پر آنکھوں کے گرد بھی نظر آ سکتی ہے۔ گردے ہمارے جسم کا پلمبر ہے اور اگر پلمبر صحیح کام نہ کرے تو گھر میں پانی جمع ہونے لگتا ہے۔ بالکل اس طرح گردوں کی خرابی جسم کو ایک پانی سے بھرا ہوا غبارہ بنا سکتی ہے۔ نمبر 9، نیند میں سانس کا رکنا یعنی سلیپ ایپنیا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خراٹے لینا اور سوتے میں سانس کا رکنا گردوں کی بیماری سے جڑا ہو سکتا ہے۔ سلیپ ایپنیا ایک ایسی کیفیت ہے جس میں سوتے ہوئے انسان کا سانس کچھ سیکنڈز کے لیے رک جاتا ہے اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ آکسیجن کی یہ کمی گردوں کی باریک رگوں کو سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسری طرف جب گردے خراب ہوتے ہیں تو جسم میں جمع ہونے والا پانی رات کو سوتے وقت گلے کی نالیوں کے گرد جمع ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے سانس میں مزید دشواری ہوتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر سر درد محسوس کرتے ہیں اور دن بھر نیند آتی رہتی ہے تو یہ سلیپ ایپنیا اور گردوں کی بیماری کا ایک خطرناک کمبینیشن ہو سکتا ہے۔
गुर्दों को बचाने की 9 आदत। अब जब हमने खतरे की निशानियां जान ली हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी आदतों को बदलकर अपने गुर्दों को दोबारा सेहतमंद बना सकते हैं। सबसे पहली आदत यह है कि अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा 120 और 80 के दरमियान में रखें। एक सेहतमंद बंदे की बात कर रहा हूँ। घर पर ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन रखें और रोज़ाना चेक करें। दूसरी बात, शुगर को कंट्रोल करना है। शुगर गुर्दों की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ये गुर्दों के फिल्टर्स को जला देती है, उसे ख़राब कर देती है। अपना HbA1c टेस्ट करवाएं और इसे 5.7 से कम रखने की पूरी कोशिश करें। तीसरी आदत पेट की चर्बी को ख़त्म करना है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट तेज़ चलें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो और जहरीले मादे पसीने के ज़रिए भी बाहर निकल सकें। चौथी आदत खूब पानी पीना है, लेकिन इतना भी नहीं कि गुर्दों पर बहुत बोझ बढ़ जाए। दिन में 8 से 10 गिलास पानी काफ़ी होता है। पांचवी आदत, नींद की हिफाजत करना। रोजाना 7 से 8 घंटे की पुरसकून नींद लें ताकि आपके गुर्दे खुद को रिपेयर कर सकें। छठी आदत, स्मोकिंग और हर तरह के नशे से परहेज करना है। सिगरेट नोशी गुर्दों की रगों को सिकुड़ा देती है, जिससे उनके फंक्शन पर असर पड़ता है। सातवीं आदत, बाहर के खाने और डिब्बा बंद खानों से बचना है। इन खानों में नमक और केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं जो गुर्दों को तबाह कर देते हैं। आठवीं आदत, दर्द कम करने वाली दवाइयाँ यानी पेन किलर्स को कम से कम इस्तेमाल करना है। बिना डॉक्टर के मशवरे के हर बार गोलियां खाना गुर्दों को फेल कर सकता है। और आखिरी आदत और सबसे अहम आदत, मुस्तकिल मिजाजी है। ये तमाम काम आपने सिर्फ एक दिन नहीं करने, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। गुर्दों की बीमारी से बचना मुमकिन है अगर हम वक्त पर सही फैसले करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।